गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं इस वीडियो में आज क्लास 8 हिंदी 1 और अध्याय 2 परीक्षा का अध्याय 2 है परीक्षा का कुछ प्रश्न प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कुछ बाकी थे। अब हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, व्याकरण कौशल का जो भाग वो भी देखेंगे, तब यह हम लोगों का समाप्त होगा। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऐसा क्यों कहा गया है कि ये प्रश्न तक देख लिया था। तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब आशय स्पष्ट करना है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आशय स्पष्ट करना है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। तो इसका आशय क्या है, मतलब यह पंक्ति क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मैंने आशय लिखा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और लिखिएगा। जो व्यक्ति स्वयं विद्वान हो या सर्वगुण संपन्न हो, ठीक है, वह तुरंत किसी और विद्वान या सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की पहचान कर सकता है। कब? जब वह स्वयं विद्वान हो या सर्वगुण से संपन्न हो। ठीक है, तो यह था 3 का क। अब हम लोग देखते हैं 3 का ख। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। या फिर ऐसा आशय क्यों आया, तो देखिए इसका अर्थ क्या है इस पाठ के अनुसार कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी सागर में उतरना पड़ता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं पाठ्यपुस्तक का कि रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है। जो व्यक्ति योग्य होता है उसकी राहों में पथ में रास्ते में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने विवेक से हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो यह हम लोगों का आशय स्पष्ट कीजिए प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अब देखिए बड़े ध्यानपूर्वक एक गद्यांश टाइप का ये प्रश्न है। नीचे दिए गए पाठांश, पाठ जोड़ अंश पाठांश, गद्य जोड़ अंश गद्यांश, नीचे दिए गए पाठ के अंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, ऊपर में एक अवतरण मिलता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जो कि इसी अवतरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ पहले मैं एक बार पढ़ दूँ। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात मतलब अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर रुकी, ठिठक गया मतलब रुक गया। किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, मतलब पता चल गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब इस अवतरण पर हम लोग के सामने में यह 5 प्रश्न है। देखिए, पहला है कि युवक देखने में कैसा था। अब देखिए, युवक देखने में कैसा था, इसका उत्तर है कि युवक देखने में गठीले बदन एवं लंबा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, किसान क्यों परेशान था, इसका उत्तर है
किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गया था, इसलिए किसान परेशान था। ठीक है, फिर प्रश्न देख लीजिए, मैं एक बार में 3 प्रश्न दिखा देता हूँ। युवक को क्या समस्या थी, युवक ने किसान से क्या कहा, और लंगड़ाता हुआ कौन आ रहा था। तो देखिए, तीसरा है युवक को क्या समस्या थी, तो तीसरा का है कि युवक की समस्या थी कि वह हर हालत में किसान की मदद करना चाहता था। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत न हारी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न देख लीजिए, याद कीजिए घ में क्या प्रश्न था। युवक ने किसान से क्या कहा। उत्तर है, युवक ने किसान से कहा कि तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। और अंतिम प्रश्न है कि लंगड़ाता हुआ कौन आ रहा था, लंगड़ाता हुआ कौन आ रहा था। तो देखिए, इसका उत्तर क्या है, लंगड़ाता हुआ युवक आ रहा था, लेकिन वो कौन थे, सुजान सिंह थे। तो इस तरह से हम लोगों का अभी यह पाठ्यपुस्तक का प्रश्न समाप्त हो रहा है। अब मैं इसका व्याकरण भाग दिखाता हूँ, आप लोग को बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, स्वयं प्रयास कीजिएगा बनाने का। देखिए, शब्द ज्ञान में विलोम शब्द लिखना है। अनुभवशील, आदर, योग्य, सज्जन, उपस्थित, उच्च, नास्तिक, उदार, धर्म, आवश्यक, इसका विलोम लिखना है। दूसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आचार, आचार, एक होता है आचरण। दूसरा है हंस, हंस, और योग, योग्य। मतलब समरूपी भिन्नार्थक, मतलब समान रूप हो लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरब, कम लगने की बीमारी, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, जो उपासना करता हो। आत्मा का बल, जो किसी पद को पाना चाहता हो। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह व्याकरण भाग भी इस शब्द ज्ञान के साथ समाप्त होगा। ये आप लोग बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अध्याय 3 कलिंग विजय। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।